नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए राजस्थान के जो जीके के प्रश्न है वो लेकर के आ गया हूँ। फटाफट से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। 101 नंबर से लगा करके 150 नंबर तक के आपको क्वेश्चन है इसमें मिलने वाले हैं और लगातार वीडियो मिल रही है आपको। आपने देखा भी होगा, दिन में भी मैंने एक वीडियो डाली थी और अभी एक वीडियो फिर आ गई है। तो आपका 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को किस दिन आपका एग्जाम है फटाफट से नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपके लिए मॉडल नंबर पूरे 10 लेकर के आऊंगा मैं। पूरे 10 मॉडल नंबर में आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत कम समय बचा है। आप जल्दी जल्दी में आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। 50 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, बहुत ही मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा। बिल्कुल आपको मजा ही करवाना है, मुझे राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन करवाना है यदि आप चाहते हो तो। पढ़िएगा, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हाल ही में अरब सागर में उठे तूफान बुलबुल से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा रहा है? बताइएगा फटाफट से। जो बुलबुल जो आया था तूफान, उससे सर्वाधिक राज्य कौन सा प्रभावित रहा? तुरंत कमेंट करके बताइएगा। पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल रहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बांग्लादेश के विरुद्ध T20 सीरीज में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो किसे चुना गया था? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपक चार को। किसे? दीपक चार को। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार पीके सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव है डॉक्टर पीके मिश्र। तो सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 104 नंबर का। वर्ष 2019 की वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट में 117 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत कहां पर है? बताइए फटाफट से। तो 117 में 102 नंबर पे जो है भारत का स्थान है भूख के मामले में। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्टिकल से संबंधित। 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के अनुच्छेद के तहत अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश कौन सी आर्टिकल के तहत दिया गया? बताइएगा, ये याद रखना है आपको। ये भी याद रखना है, डेट भी 9 नवंबर 2019 को डेट भी पूछी जा सकती है। फटाफट से बताइएगा। और कौन सा बोर्ड था ये भी पूछा जा सकता है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, याद रखिएगा। पूरा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 142 यानी कि आर्टिकल 142, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों में से संबंधित है? बताइएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। तो हेला ख्याल कहाँ से संबंधित है? ये सही हो जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर से। कहाँ से? दौसा और सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कौन से राज्य ने जो है कोटा में जो महाराव था, जो उनके वहाँ पर दुर्ग में घुस गई थी पब्लिक, तो उसकी सहायता किसने भेजी थी? बताइएगा फटाफट से। सही आंसर हो जाएगा करौली से। कहां से भेजी गई थी दोस्तों? करौली से भेजी गई थी। अगला है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों में से निर्वाचन किया गया? 108वें नंबर का प्रश्न सही है, अंजना देवी चौधरी। क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न 109 नंबर का। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? दोस्तों यदि आपने पहले वाला जो वीडियो था इससे पहले का वो नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखिएगा। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का। राव जोधा थे दोस्तों, राव जोधा। कब किया गया था? 1459 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। जोधपुर भी 1459 में बसाया गया था, नींव रखी गई थी। दुर्ग की भी नींव 1459 में रखी गई थी, याद रखिएगा। और 1559 ये भी याद रखिएगा। 1559 किसके लिए है? उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 में, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? तो वो है देलवाड़ा। कहाँ पर? देलवाड़ा में। वागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। तो वागड़ी बोली जो है राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो है वागड़ी बोली बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रश्न आते हैं बार बार में। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी। और शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में, ये भी याद रखिएगा। किस दिन मनाई जाती है बताइएगा? शीतला अष्टमी। एकदम सभी का आंसर आना चाहिए। तो सभी का हो जाएगा चैत्र कृष्णा अष्टमी को। कब? चैत्र कृष्णा अष्टमी को। अगला है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है?
तो इसका सही आंसर है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली पिछवाई चित्रांकन। नाथ द्वारा कहाँ पे दोस्तों? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में, याद रखिएगा। बाल रूप की पूजा की जाती है दोस्तों नाथ द्वारा में, भगवान श्री कृष्ण की। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो किस पर डालता है बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा चौहान पर। किस पर? चौहान पर। अगला है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ताम्रवर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खेतड़ी, आहाड़, गणेश्वर, दरिबा। तो सभी को पता होगा दोस्तों ताम्रवती के नाम से तो बिल्कुल एक को ही जाना जाता है, वो है आहाड़ सभ्यता को। किसे जाना जाता है? आहाड़ को जाना जाता है ताम्रवती के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम, तो यह है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो किसने किसको किया था बताइए फटाफट से। तो इसका बिल्कुल सही है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। कहाँ पर है पुष्कर का मंदिर दोस्तों? अजमेर में है ना, अजमेर में, याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न है, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो कौन थे जो आजादी के बाद भी स्वतंत्र जो है रियासत जो एक स्वतंत्र रखना चाहते थे? तो उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है महाराजा हनुमंत सिंह। कौन? महाराजा हनुमंत सिंह। अगला है, नीमू चाणा हादसा कब हुआ? तो नीमू चाणा जो हादसा है वो हुआ था 14 मई 1925 को। कब? 14 मई 1925 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी शेयर कर देना अपने दोस्तों को। यदि चाहते हो कि किसी का मेरे कारण भला हो, आपके कारण भला हो, तो आप इसे आगे भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, यानी कि भला करने से भला ही होता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी दोस्तों 1919। कब? 1999। अगला है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो सबसे लास्ट में हुआ था दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुए? बताओ एकदम, सभी को पता होगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 को पूरा राजस्थान का निर्माण हो चुका था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूरा बिल्कुल निर्माण हो चुका था। जितनी भी रियासतें थी सब कुछ मिला लिया गया था। सबसे लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया था। अगला है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में प्रसिद्ध स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, तो कौन से गढ़ में? फटाफट से बताइए। बूंदी में। प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। और अगला प्रश्न है आपका 122वें नंबर का, इसको मिलान करना है। तो दोस्तों एक तारा, ये क्या है? एक तारा क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा है, अलगोजा क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। झांझ, झांझ क्या है? गण वाद्य यंत्र। मांदल क्या है? अवनद वाद्य यंत्र। कौन? अवनद वाद्य। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 25 प्रश्न और बचे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर मेरे से मत बोलना बाद में पढ़ाई नहीं करी तो। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक ही बार यूज किया था दोस्तों, और चाकसू में चलाया था, तो उससे वहां पर 100 किलो बारूद से एक गोला बना था। इसमें इसका वजन था 50 किलो। ये चीजें भी आप याद रखिएगा। और अभी भी कहाँ रखा हुआ है दोस्तों? ये जयगढ़ में रखा हुआ है दोस्तों, जय बाण तोप। ठीक है, फटाफट से बता दो तो भी कमेंट करके इसका आंसर। मैंने इतना सारा इसकी डिटेल बता दी। सवाई जय सिंह सेकेंड, सवाई जय सिंह द्वितीय। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? तो जेम्स टोड एक जो है अंग्रेज थे। तो दोस्तों उन्हें जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा? तो मैराथन किसको कहा? तो बिल्कुल दिवेर का युद्ध को जो है मैराथन कहा। अगला है दोस्तों, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भपंग, तो भपंग किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट से कमेंट करके तुरंत आंसर आना चाहिए। तो वो है मेवात से संबंधित। कहां से दोस्तों? मेवात क्षेत्र से संबंधित। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? गिरवा पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां एकदम याद कर लीजिएगा, उदयपुर से। गिरवा पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। आप कोई सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। एक भी प्रश्न आपको ऐसा लग रहा हो तो मुझे बता दो कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे बता रहे हो। बिल्कुल भी नहीं बता रहा मैं ऐसे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी आपके लिए पूरी मेहनत जी जान लगा रहा हूं दोस्तों, कि मेरे भाई कोई ना कोई सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको छोटा भाई बड़ा भाई मान करके पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो 127 का सही जवाब है राजसमंद में। नक्शे पर स्थित कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो वो है राजसमंद।
अगला प्रश्न होगा आपका, शेखावाटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे तेल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित दोस्तों यहाँ पर क्या है, निर्मित कच्चे जल स्रोत की, ठीक है, फटाफट से आंसर बता दो मेरे भाई, तो नाडा हो जाएगा, नाडा। अगला है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो राजस्थान का जल विभाजक एक ही है दोस्तों, कि इधर साइड में तो जल मिलता है और इधर साइड में जल नहीं है, तो वह केवल और केवल एक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। कौन है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 682 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक। याद रखिएगा, गुजरात से दिल्ली तक। सबसे ज्यादा कहाँ पर फैला हुआ है? राजस्थान में। पूछे जाएगा ये प्रश्न, याद रख लेना, अरावली संबंधित हर प्रकार का प्रश्न आता है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? और मैं बता दूं, जो ये अरावली पर्वतमाला है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 9.1% है पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का, ठीक है, अरावली क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा में नहीं बहती है? तो दोस्तों इसका फटाफट से आंसर दे देंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोम नदी जो है बांसवाड़ा में नहीं बहती, इसके अलावा चेन्ना, माही, अननास, ये जो सभी नदियां हैं वो बांसवाड़ा में बहती है। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्ख्यात शिलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खात शिलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? तो 131 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हजारों वीडियो, मतलब हजारों क्वेश्चन मिलेंगे। फटाफट से आपको यहाँ पर मिलेगा सिलेक्शन की पूरी गारंटी, अच्छे से पढ़ाई करी तो। आप बोलेंगे तो रीजनिंग पढ़ा दूंगा मैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग करवाना है करवाना, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा, जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन करें वहां पर जाकर के। फटाफट से कमेंट करके बता दो पर मुझे, ठीक है, समय नहीं है क्योंकि। चंबल उत्कर्ष शिलाकृति की बेसिन में पाई जाती है। चंबल, आपको स्वीट एंड स्वीट में रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, आप चाहें तो विद्यार्थी कमेंट करके बताना पड़ेगा, पर आपको मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, मैं भी तैयारी कर रहा हूं आपके जैसे बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? मैं वैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, कोई गलती मत सोचना, अरे से अच्छी है आप तैयारी करो भाई, ठीक है। तो बताओ फटाफट से, तो अलनिया क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? तो अलनिया नदी जो है नागौर की नहीं है, जबकि लूना, मेंथा और जोजड़ी ये क्या है? राजस्थान की नदियां हैं दोस्तों, नागौर की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान करना है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? नदी है और नदी की सहायक नदी, फटाफट से कमेंट करके बताओ फटाफट से। अब तो आपकी तैयारी होगी नहीं मेरे भाई, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जो है माही मिनाल, इसकी सहायक नदी नहीं है, जबकि बनास की डूंड है, लूनी की जोजड़ी है, साबरमती की माजम। दोबारा से फिर सुन लीजिए, बनास की डूंड, लूनी की जोजड़ी, साबरमती की माजम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है? राजस्थान में नहीं दोस्तों, पूरे भारत में होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो अपर्दन होता है वो केवल और केवल एक नदी है दोस्तों, उसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी और थीड पाई जाती है? तो कैल्सी और थीड कहाँ, कौन से जिले में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा सीकर में। कहाँ पर? सीकर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सी ऐसी पद्धति है जो कि जो है मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो वो है बागायती कृषि, जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि जूमिंग कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदार कृषि, ये सब क्या है? इसके लिए जिम्मेदार है मृदा अपर्दन के लिए। याद रख लेना भाइयों और बहनों सभी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये तो लागू हुआ था 1972 में, परंतु राजस्थान में कब हुआ? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड होगा ना प्रश्न। तो आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, तो 1973 आपका लागू हुआ था, याद रखना है। बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो बांस, बिल्कुल याद रखिएगा, बांस सबसे ज्यादा कहां पर पाते हैं दोस्तों? उदयपुर की तरफ, ठीक है, तो उदयपुर सही हो जाएगा। बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र की तरफ भी पाया जाता है, मतलब उदयपुर में पाया जाता है, ठीक है, मेवाड़ में। उदयपुर आपका सही हो जाएगा।
अगला है दोस्तों, कस विशेषकर उत्पादित होती है। कस विशेषकर उत्पादित होती है तो कस 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 याद रखिएगा फटाफट से। कस भरतपुर में होती है। कहाँ पर होती है? भरतपुर में होती है। अगले प्रश्न है, केवल और केवल 10% बच रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाइयों। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया था पर हम पढ़े नहीं। फिर आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं है। 2 घंटे का पेपर है, 75 नंबर का मामला है। और प्रश्न है 150, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो नगरीकरण करोगे तो यार कौन सा उससे ये होने वाला है? बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। तो ये से याद रखा करो। जबकि नमी की कमी, अति पशुचारण, शुष्क कृषि, ये सभी क्या है? मरुस्थलीकरण के मेन कारण है, मुद्दे है, मामला। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया? तो कौन सी नहर के पास किया गया? बताओ फटाफट से। हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई गई ना। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये अलग अलग जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं दोस्तों। यदि आप चाहते तो मैं पढ़ा देता, पर अब समय नहीं है। आप बस क्वेश्चन को रट लीजिएगा ओनली, ठीक है। अब समय नहीं है। तो थर्ड ए के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत? जलवायु थर्ड ए के अंतर्गत। राजस्थान में वालरा क्या है? तो राजस्थान में वालरा क्या है? बताओ फटाफट से। वालरा, तो राजस्थान में वालरा क्या है? चलायमान खेती को जो है वालरा कहते हैं। चलायमान खेती को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो बेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा चोकला। चोकला को जो है भारतीय मेरिना के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि चोकला क्या है? तो चोकला ये क्या है? भारतीय मेरिनो के नाम से बेड़ की नस्ल है जिसे जाना जाता है। और ये नस्लें जरूर पूछी जाती है दोस्तों। भैंस की नस्ल, गाय की नस्ल और गधे की नस्ल, सारी नस्लें पूछी जाती है। नस्लें रट लेना, नस्लें। अभी दोस्तों पशु संपदा से संबंधित यदि आपको चाहिए तो मैं कर दूंगा दोस्तों। आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे क्योंकि 2019 में नई रिपोर्ट आई है। और कौन से नंबर की रिपोर्ट है ये? 20वें नंबर की रिपोर्ट है, याद रख लो। और कितने साल में होती है दोस्तों ये पशु गणना? ये 5 साल में होती है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है मैं बता दूं, ये भी आपको सारा थोड़ा थोड़ा डिटेल। तो सेकंड स्थान है राजस्थान का। और आप पूछेंगे कि सर प्रथम स्थान कौन है? तो फिर फर्स्ट स्थान है दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार आप याद रख लीजिएगा। और कितने पशु है राजस्थान में? 58 पॉइंट दोस्तों, सॉरी कमी हुई है, 57.8 मिलियन, यानी कि याद रख लीजिएगा 57.8 मिलियन जो यहाँ पर पशु है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस साल जो कमी दर्ज की गई है 1.66% जो है कमी दर्ज की गई है राजस्थान में। ये सारे प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाइयों। और यहाँ प्रश्न आया, मैंने इसीलिए आपको ये बताया है। मेरा कोई शौक नहीं है बताने का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 145, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? बताओ, इंपोर्टेंट है भाई, फटाफट से बता दो। तो सही जवाब हो जाएगा गंगनहर। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो गंगनहर से लेता है। कहाँ से? गंगनहर से। अगला प्रश्न है, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो पलाना क्षेत्र निम्नलिखित किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? ओ बिल्कुल फटाफट से आंसर दे दो दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं आपके पास, 4-5 क्वेश्चन और है, फटाफट से आंसर दे दो। तो सही जवाब हो जाएगा लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए, याद रखिएगा। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जगह है जो दाबू प्रिंट के लिए? तो आकोला। कौन सी? आकोला जो जगह है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है तो वो है चंडाल। कौन? चंडाल। याद रखना है, खालसा है, नाग है, खाकी है, ये क्या है? उप संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो सही जवाब होगा अजित सिंह। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तो किस शासक, चौहान शासक ने? दोस्तों वही एक ही चौहान शासक थे, वो थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनको जाना जाता है दोस्तों। तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक ने 1192
एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा करता हूं मेरे द्वारा ये 50 क्वेश्चन जो थे इस वीडियो में बताए गए, 101 से लेकर 150 नंबर तक। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। और कल आपको नया नेक्स्ट टेस्ट मिलने वाला है। कल लगातार आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, यानी कि कल आपको 300 क्वेश्चन मिलने वाले हैं लगभग। और यदि आपको रीजनिंग चाहिए और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप फटाफट से नीचे कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों के लिए मैं जी जान लगा करके मेहनत करूंगा, आपको फल मिले, मेरी मेहनत का आपको कोई ना कोई को सिलेक्शन हो और मैं सोचूं कि मेरा कोई स्टूडेंट है जो कि राजस्थान पुलिस में लगा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, इतना सुकून मिलेगा। भले से आप जॉब लगे पर सुकून सबसे ज़्यादा मुझे मिलेगा, क्योंकि आपने हेल्पर वाले विद्यार्थियों को देखा होगा, जो वो लगे मुझे इतनी खुशी मिली थी। उस दिन की वीडियो देखना दोस्तों, मेरे ना चेहरे पे इतनी खुशियां आ गई थी, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। कोई के स्टूडेंट यदि नौकरी लगते हैं बहुत मजा आता है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो आप पढ़ाई बढ़िया करो, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और आप तैयारी करते रहेगा, फटाफट से नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका जो है सेंटर कहाँ पर आया, और नीचे मोबाइल नंबर भी लिख देना आप साथ में, ठीक है। मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। मेरे मोबाइल नंबर है, आपका जब एग्जाम हो कमेंट फोन कर देना मेरे मतलब मैसेज कर देना व्हाट्सएप में 8290372359, ठीक है। ये मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, ठीक है। बाय दोस्तों।